स्वागत है दोस्तों। एक पल के लिए सोचिए, अगर एक छोटी सी आइलैंड ताइवान की वजह से पूरी दुनिया वर्ल्ड वार 3 की तरफ धकेल दिया जाए तो क्या होगा। क्या हम एक नए ग्लोबल वार के बिल्कुल करीब आ गए हैं? और अगर कल सुबह चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया तो क्या अमेरिका, जापान और इंडिया जैसे देश इस जंग में कूदने पर मजबूर हो जाएंगे? ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं, 2025 में एक डरावनी रियलिटी बनने लगी है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि चाइना और ताइवान के बीच का टेंशन किस तरह दुनिया को खतरनाक मूड पर ले आया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिचुएशन वर्ल्ड वार 3 का टारगेट बन सकता है? आपको एंड तक क्लियर पिक्चर मिलेगा, क्योंकि हम हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री पावर और हिडन स्ट्रेटजीज को डिकोड करेंगे। तो शुरू करते हैं ताइवान से, एक छोटी सी आइलैंड जो मैप पर सिर्फ एक डॉट लगता है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल मुल्कों को एक दूसरे से जुड़कर रखता है। ताइवान का साइज गुजरात और श्रीलंका के बराबर है, पॉपुलेशन भी 2 से 3 करोड़। यहाँ दिल्ली और मुंबई को मिला दो तो उससे भी कम। फिर आखिर दुनिया भर की नजर ताइवान पर क्यों टिकी होती है? इसका जवाब 2 चीजों में है, टेक्नोलॉजी और जियोग्राफी। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और प्रोड्यूसर है। ये माइक्रोचिप वो छोटी सी चीज है जो हर जगह छुपी होती है। आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार, मिसाइल, हत्ता के फाइटर जेट तक। एक तरह से कह सकते हैं, जो चिप्स ताइवान बनाता है वही मॉडर्न दुनिया का हार्टबीट है। अगर कल को ताइवान की सप्लाई रुक गई तो दुनिया की इकोनॉमी 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज्यादा बड़ी क्रैश में चली जाएगी। दूसरा फैक्टर है ताइवान की लोकेशन। ताइवान स्ट्रेट, जो ताइवान और चाइना के बीच नैरो सी रोटेट है, दुनिया के सबसे बिजी ट्रेड कॉरिडोर में से एक है। हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स माल यहाँ से गुजरता है। मतलब जिसने ताइवान को कंट्रोल कर लिया, उसने एशिया पैसिफिक की सप्लाई चाइना पर कब्जा कर लिया। अब एक बड़ी बात समझते हैं, चाइना के लिए ताइवान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कम्युनिस्ट पार्टी के मुताबिक ताइवान कभी भी अलग देश था ही नहीं। बीजिंग ओपनली बोलता है कि ताइवान उनका हिस्सा है, जो अभी टेम्पररी अलग है। 和外部势力干涉，坚决捍卫国家主权和领土完整。 और इसका रेनिफाई करना उनका एक हिस्ट्रिकल मिशन है। लेकिन असली वजह सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यहाँ बात है पावर प्रोजेक्शन की। अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो उनकी वारशिप्स और सबमरीन्स पैसिफिक ओशन तक डायरेक्टली पहुंच सकता है। इसका मतलब जापान, फिलीपींस, हत्ता के यूएसए की एशिया वाले मिलिट्री बेसिस तक चाइना अपनी पावर दिखाने लगेगा। ये एक तरह से ताइवान की स्टेपिंग स्टोन है, एक मिलिट्री गेटवे, जिसे पकड़कर चाइना अपने इन्फ्लुएंस पूरी एशिया में फैला सकता है। ताइवान को पता है साइज और नंबर्स में वो कभी भी चाइना से मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना के पास दुनिया के सबसे बड़े स्टैंडिंग आर्मी है, 1000 ऑफ एयरक्राफ्ट और वारशिप्स हैं। लेकिन ताइवान ने एक यूनिक डिफेंसिव प्लान बनाया है, इसे कहते हैं पोर्कोपाइन स्ट्रेटजी। जैसे एक पोर्कोपाइन अपने शरीर पर तीखे कांटे लगाकर बड़े से बड़े शिकारी को रोक सकता है, वैसे ही ताइवान अपने डिफेंस को इस तरह डिजाइन कर रहा है कि अगर चाइना अटैक कर ले तो उसे इतना नुकसान हो कि वार कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाए। इसीलिए ताइवान लगातार अपने वेपन मॉडर्नाइज कर रहा है और नए नए मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है। 2025 में ताइवान ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे रियलिस्टिक मिलिट्री ड्रिल किया, हांगकांग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में पहली बार ओपनली एक चाइनीज इन्वेशन का सिमुलेशन किया गया और ये देखकर पूरा वर्ल्ड हिल गया। इसी साल चाइना ने भी अपनी तरफ से एग्रेसिव ड्रिल्स शुरू किए, जिसे एक्सपर्ट नया नाम दिया गया कैपाबिच स्ट्रेटजी। मतलब ताइवान को लेयर बाय लेयर सराउंड करना, जैसे एक कैपाबिच के पट्टे। यहाँ एक इनविजिबल ब्लॉकेड है, बिना वार किए ताइवान को दुनिया से अलग करना। अब सवाल ये है, अगर चाइना ने अपनी कैपेबिलिटी स्ट्रेटजी फुल स्केल पर अप्लाई कर दिया तो ताइवान कितना दिन सरवाइव कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या अमेरिका और उसके अलाइज ताइवान के लिए खुद चाइना से टकराने को तैयार हैं? इसका जवाब हमें मिलेगा ताइवान की अंदर की पॉलिटिक्स और उनकी सबसे बड़ी इंटरनल चैलेंज एनर्जी क्राइसिस को समझने के बाद। तो अब तक हमने देखा ताइवान की इम्पोर्टेंस और चाइना की एग्रेसिव स्टैंड, लेकिन अब एक और एंगल देखना जरूरी है, ताइवान की अंदर की पॉलिटिक्स और सबसे बड़ा वल्नरेबिलिटीज।
क्योंकि एक देश सिर्फ आर्मी से स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनके अंदर की पॉलिटिक्स और एनर्जी सिस्टम भी उनका सर्वाइवल का बेस होता है। 2025 में ताइवान की प्रेसिडेंट लाई चिंगते एक टफ सिचुएशन में फंस गए। उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस पार्टी सरकार चलाते थे, लेकिन पार्लियामेंट में मेजोरिटी ओपोजिशन के पास थी, यानी कम्युनिटी और ताइवान पीपल्स पार्टी। सोचिए, एक तरफ चाइना का एक्सटेंडेड थ्रेट और दूसरी तरफ ही अपनी पार्लियामेंट का पॉलिटिक्स डेडलॉक। डिफेंस बजट को जीडीपी के 3.3% बढ़ाने को प्रपोजल यहाँ ताइवान के लिए रिकॉर्ड हाई इंक्रीज था। तब क्लियर सिग्नल सर्वाइवल उनका टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन ऑपोजिशन ने एक पॉलिटिकल गेम खेला। डायरेक्ट ओपोज करना रिस्क होता, उनको लगा कि वो वीक हैं, तो उन्होंने चुप कर एक और तरीका निकाला। बजट की अंदर की एम प्रोजेक्ट को रोक दिया। एग्जाम्पल, ताइवान का डोमेस्टिक सबमरीन प्रोग्राम, जिसका आधा फंडिंग फ्रीज कर दिया गया। समझ रहे हो, बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाना, अंदर से मॉडर्नाइजेशन को स्लो करना, ये ताइवान की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल ग्रेड लॉक। आते हैं ताइवान की सबसे डेंजरस इंटरनल चैलेंज पर, एनर्जी क्राइसिस। ताइवान की इकोनॉमी हाई टेक है और उनकी सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज 24 बाय इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। मतलब एक भी दिन का लार्ज स्केल ब्लैकआउट हुआ तो सिर्फ ताइवान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स और डिफेंस इंडस्ट्री रुक जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ताइवान ने डिसाइड किया था 2025 में न्यूक्लियर पावर को फेस आउट करना, मतलब उनके बड़े न्यूक्लियर प्लांट को शट डाउन करना था। ऑपोजिशन ने रेफरेंडम करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। ताइवान ज्यादातर कूल और इम्पोर्टेंट LNG पर डिपेंड कर रहा है, और ये ही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। अगर चाइना ने कल उनकी सिर्फ एनर्जी सप्लाई रोटेट्स ब्लॉक कर दिए तो ताइवान लिटरली अंधेरे में चला जाएगा। ये बात कोई इमेजिनेशन नहीं। एक बार एक चाइनीज शिप कैप्टन को जेल हुई थी, क्योंकि उसने दिल्ली मिलिट्री ताइवान के अंडर सी इंटरनेट और केबल पावर को डैमेज कर दिए थे। लेकिन ताइवान ने एक पॉजिटिव स्टेप भी लिया है। 2025 में उन्होंने एक सिविल डिफेंस मोबिलाइजेशन शुरू किया। गवर्नमेंट ने एक हैंडबुक लॉन्च किया, जिसमें लिखा था इमरजेंसी बैग में क्या रखो, सायरन बजने पर भागो, और अगर इंटरनेट कट हो जाए इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। साथ ही कोमा एकेडमी जैसे प्राइवेट ग्रुप ने सिविलियंस को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। कैसे सरवाइव करें और कैसे एक सिविलियन सोल्जर बनकर कंट्रीब्यूट करें। सबसे यूनिक स्टेप था हांगकांग एक्सरसाइज को सिटी एरियाज में शिफ्ट करना। अच्छे हेलीकॉप्टर्स और पेट्रोइट मिसाइल डायरेक्ट सिविलाइजेशन रोड पर डेवलप हुए। मतलब एक क्लियर मैसेज, वार सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, आपके शहर के बीच भी हो सकता है। इससे दो फायदे हुए, पब्लिक की ट्रस्ट आर्मी पर बढ़ा, लोग एक मेंटली लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर होने लगे। लेकिन ताइवान की ये तैयारी और बड़े चैलेंजेस के सामने छोटी पड़ जाती है। तो वो है चाइना की फुल स्पेक्ट्रम प्रेशर स्ट्रेटेजी। चाइना सिर्फ मिलिट्री ड्रिल नहीं कर रहा है, बल्कि लेयर बाय लेयर सराउंड करना, उनकी सांसें बंद करने का प्लान बना रहा है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, अमेरिका का क्या रूल होगा, इसका जवाब हमें नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, जहां हम डिकोड करेंगे ताइवान की हांगकांग एक्सरसाइज और हिडन मैसेजेस। अगर आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर डिटेल में चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।